टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल मीन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमेना के पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। इसके पहले कि किसी भी क्लास का वीडियो आपको देखना हो, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ और साइंस दोनों के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसका पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका आवेश। क्या है पहला पॉइंट? आवेश, चार्ज। आवेश या चार्ज होता क्या है? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी सामान्य स्थिति से किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्याग दे, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे अथवा ग्रहण कर ले, तो उसमें एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, अर्थात वस्तु विद्युतमय हो जाता है। अर्थात उसमें क्या होगा? आवेशों की संख्या घट और बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है? आवेश होता है। कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, -10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन से कोई भी पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है या ग्रहण करता है, तो उसमें एक गुण आ जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के त्यागने पर धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षाओं में चक्रण करता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि त्याग दें, यानी वह परमाणु इलेक्ट्रॉन में कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने को ऋण आवेश कहते हैं। यानी अगर लेता है, ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन, तो ऋण आवेश, और त्याग देता है तो धन आवेश कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ले रहा है, ऋण आवेश को ले रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रहण करने पर ऋण, और त्याग देगा तो धन होगा। क्या ध्यान देना है? त्यागने पर धन आवेश और ग्रहण करने पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं को देखते हैं। तो पहला दे रहा है धन तथा ऋण आवेश साथ साथ होते हैं, जो परस्पर बराबर होते हैं। यानी किसी भी परमाणु में धन और ऋण आवेश कैसे होते हैं? सामान्य अवस्था में बराबर होते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। प्रोटॉन नाभिक में प्रोटॉन नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षाओं में चक्रण करता है, ठीक। समान प्रकार के अर्थात सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान प्रकार के 2 आवेश हों, जिसको सजातीय आवेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विपरीत प्रकार के अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन या प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। विपरीत आवेश होने पर आकर्षित और समान आवेश होने पर प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्या दे रहा है? किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। तथा आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होती है। यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु आवेशित होगा कब? जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तब। आगे क्या दे रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 का कूलाम का ऋण आवेश होता है, अर्थात E बराबर 1.6 × 10⁻19, जैसा कि आपको ऊपर पहले ही बताया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ तथ्य थे। सजाती में प्रतिकर्षण, विजाती में आकर्षण, विद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, और आवेश 1.6 × 10⁻3 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, चालक तथा अचालक क्या होते हैं। तो चालक क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? और अचालक यानी नॉन कंडक्टर क्या होता है? कुछ पदार्थ में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित होता है। क्या होता है? आसानी से स्थानांतरित होता है। ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं।
यानी ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, पीतल, चांदी, सोना, तांबा, अम्ल, जलीय विलयन व क्षार, यानी जितने धातु होते हैं वो तो सीधे चालक होते हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पर अम्ल और जलीय विलयन व क्षार भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या करा, इन पदार्थों में आवेशों का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है। यानी जितने चालक होते हैं उसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिल्कुल आसानी से सुगमता से जा सकते हैं या जाते हैं। नेक्स्ट, चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, यानी चालकों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है यानी होते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अचालक। क्या हो गया, जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता उन पदार्थों को अचालक कहते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा ऊपर था, जिन पदार्थों में आवेशों का प्रवाह सुगमतापूर्वक होता है उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्लियर है। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नहीं होते हैं। अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और अचालक में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए रबड़, प्लास्टिक, कागज आदि। रबड़, प्लास्टिक, कागज, कांच आदि और भी आप चीज़ों को ले सकते हैं। ठीक है, तो चालक और अचालक हो गया, उदाहरण क्लियर हो गया आपका। चलिए, चालक से संबंधित तथ्य। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर आवेश बटे ई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, n बराबर आवेश बटे में ई, अथवा आवेश q बराबर होता है ई इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश ई इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, यानी q बराबर n। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या। आगे क्या दे रहा है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट, तत्व का परमाणु भार जो होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या तीनों के बराबर होता है। यदि परमाणु भार x, परमाणु संख्या y, न्यूट्रॉन की संख्या z हो तो इसको संकेत रूप में x प्लस वाई प्लस x बराबर y प्लस जेड लिख सकते हैं। यानी भार बराबर परमाणु की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख रहा है चालक और तथा अचालक में अंतर। क्या है, चालक तथा अचालक में अंतर। क्या है चालक तथा अचालक, तो नंबर 1 दे रहा है, इनमें आवेश सुगमता पूर्वक प्रवाहित हो जाता है। यानी चालक में आवेश सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, अचालक में आवेश प्रवाहित ही नहीं होता। सुगमता की तो बात छोड़ दीजिए, प्रवाहित ही नहीं होता। इनकी विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है। चालक पदार्थों की विशिष्ट चालकता बहुत अधिक होती है और इनकी विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है। किसकी, अचालक की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ताप बढ़ने पर इनकी विशिष्ट चालकता कम हो जाती है। ताप बढ़ने पर क्या होगी, चालकता, चालक की क्षमता इनकी क्या हो जाएगी, आवेश की कम हो जाएगी। और ताप बढ़ने पर अचालक पदार्थ में विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, चालक जो होता है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, यानी इनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और यहाँ पर होते हैं, भंडार होता है। ठीक है, ये था आपका चालक और अचालक। अब अगला हेडिंग है, देखते हैं अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक, यानी कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो चालक और अचालक के बीच में होते हैं। ऐसे पदार्थ को अचालक, अर्धचालक कहते हैं या सेमी कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है। चालकता क्या हो, चालकों से कम हो तथा अचालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाते हैं। और क्या दे रहा है, ये पदार्थ 0 के यानी 0 डिग्री के केल्विन पर तापक्रम कुचालक यानी अचालक होते हैं।
0 केल्विन पर अचालक होते हैं। किंतु जैसे जैसे इनका ताप बढ़ता है इनमें कुछ न कुछ संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। फलतः ये एक चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी अर्धचालक पदार्थ को गर्म करने पर चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, अर्थात ताप बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है, अतः ये पदार्थ चालक एवं अचालक दोनों के बीच व्यवहार करते हैं। यानी ठंडा करने पर और अचालक हो जाएगा और गर्म करने पर चालक की तरह, तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। जो ताप पर निर्भर करता है, यानी यह इस बात पर निर्भर करता है कि ताप क्या है। ताप क्या है तो चालकता बढ़ जाएगी और वो चालक हो जाएगा, नहीं तो अचालक। तो ऐसे इस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक। उदाहरण क्या है? सिलिकॉन, हीरा, जर्मेनियम आदि क्या हैं? अर्धचालक है। सिलिकॉन, हीरा, जर्मेनियम आदि क्या है? अर्धचालक है। यानी सामान्य ताप पर क्या होते हैं? 0 के पर अर्धचालक होते हैं, लेकिन गर्म करने पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम एंटीमनी आदि यौगिक अर्धचालक हैं। ये भी आपके क्या हैं? अर्धचालक हैं। नीचे दिए गए आलेख में ताप प्रतिरोधक वक्र को दिखाया गया है। ठीक है, क्या दिया ताप प्रतिरोधक वक्र में? प्रतिरोधकता। ठीक है, आप देख रहे हैं वाई अक्ष पर प्रतिरोधकता दिया है और एक्स अक्ष पर ताप दिया है। जब ग्राफ इस तरीके से वक्राकार हो, ठीक है, प्रतिरोधकता बढ़ रही हो ताप बढ़ाने पर, तो वो क्या होगा? चालक होगा। और अर्धचालक में कैसा मिलेगा? पहले तो आपका 0 TC आप दिख रहा है यहाँ पर नियत है, ताप बढ़ रहा है तो बढ़ा है, पहले तो नियत था, प्रतिरोधकता बढ़नी शुरू हुई तो ये क्या हो गया? अर्धचालक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके से आपको ग्राफ दे तो अर्धचालक और चालक को ग्राफ से भी आप पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। T∪C ताप पर चालक का प्रतिरोध 0 है, यानी वहाँ पर तो उसका प्रतिरोध क्या है? 0 है। तो 0 दिख रहा था आपको, नीचे वो नीचे से ऊपर बढ़ा ही नहीं है, 0 पर टिका हुआ था। नेक्स्ट क्या है? अर्धचालक। तो अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जिसका पहला है निज अर्धचालक। क्या है? निज अर्धचालक। क्या होता है निज अर्धचालक? एक शुद्ध अर्धचालक जो होता है निज अर्धचालक कहलाता है। इसमें ऊष्मीय विक्षोभ के परिणाम स्वरूप आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। इनके परमाणुओं की बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बाहरी कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन। तथा परमाणुओं में सहसंयोजी बंधन होता है। शुद्ध जर्मेनियम आपका, जिसका संकेत G, और सिलिकॉन निज अर्धचालक होते हैं। तो शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? निज अर्धचालक होते हैं। ठीक है, इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन निज अर्धचालक होते हैं, पहला हो गया। दूसरा, इनके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, और एक शुद्ध अर्धचालक जो होता है निज अर्धचालक होता है। इसमें उसमें विक्षोभ के परिणाम स्वरूप आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाह्य अर्धचालक। क्या है? बाह्य अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है तथा इस प्रकार बने अशुद्ध अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। यानी शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला दिया जाए जिससे चालकता बढ़ जाए, तो ऐसे चालक पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे अशुद्ध अर्धचालक पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं, लेकिन कैसा? बाह्य अर्धचालक। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। N प्रकार का अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक। N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? जब 4 संयोजी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अशुद्ध की अल्प मात्रा मिलाई जाए। 4 संयोजी में 5 संयोजी मिलाया जाए, लेकिन अशुद्ध की अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाए, तो N प्रकार का अर्धचालक बनता है। इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल यानी कोटर होते हैं। यह विद्युत
उदासीन होता है। शुद्ध अर्धचालक में मिलाई गई शुद्धि को दाता कहते हैं क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। शुद्ध अर्धचालक क्या कहलाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये क्या कहलाते हैं? शुद्ध अर्धचालक दाता होते हैं और इन्हें क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है? जब 4 संयोजी निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्ध की अल्प मात्रा मिलाई जाए। पीछे क्या था? 4 में 5 संयोजी मिलाया जाता है, 4 में 3 मिलाया जा रहा है, अल्प मात्रा मिलाई जाती है, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल कोटर कहलाते हैं। बहुसंख्यक यानी शुद्ध जो 4 संयोजी हैं क्या कहलाएंगे? कोटर। तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह विद्युत उदासीन होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में मिलाई गई शुद्धि को ग्राही कहते हैं। जो मिलाया गया शुद्धि शुद्ध अर्धचालक में वो क्या कहलाएगा? ग्राही कहलाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है 2 बिंदु आवेशों के बीच बल, यानी 2 आवेश हैं तो उनके बीच बल लगेगा, क्या होगा उसका परिमाण। तो क्या कह रहा है? 2 स्थिर बिंदु आवेश क्या हैं? 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है बल, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है। यानी कूलाम के नियम से याद रखिए, 2 आवेशों के बीच बल के नियम से याद रखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही नियम है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे इससे संबंधित इसी सूत्र परिभाषा को कूलाम के नियम को हम लोग सूत्र के रूप में चेंज करेंगे। तो क्या है? यदि 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच लगने वाला परिमाण क्या कहा है? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 होता है। दोनों का गुणनफल क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा दे रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F अनुक्रमानुपाती 1/r²। दोनों को एक साथ मिला दें तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², यानी F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। और जब भी यह नियतांक हटेगा तो बराबर आ जाएगा और K आ जाएगा। तो F बराबर की Q1 Q2/r² आ जाता है। ठीक है। K Q1 Q2 r²। और K का मान नियतांक है, इसका मान यहाँ पर क्या होता है? प्रयोगों के आधार पर इस नियतांक को ज्ञात किया गया, जो कि क्या था? 9.0 × 10⁻9। कितना आता है? 9.0 × 10⁻9। या कहीं कहीं पर आपको नियतांक की जगह 1/4πε0 भी लिखा जाएगा। इसका मान आपको पहले ही बताया गया क्या होता है? 9.0 × 10⁻9 लिया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। नियतांक के का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये के का मात्रक हो गया। ठीक है। के का मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट मात्रक आप याद रखिएगा, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दे रहा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल Fe उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल Fg का 10⁻40 गुना होता है। अर्थात Fe/Fg = 10⁻40। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ पदार्थ चालक, अचालक और अर्धचालक से संबंधित पॉइंट्स को दे रहा है। चालक कौन होता है, अचालक कौन होता है, अर्धचालक, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो चालक में सभी धातुएं हैं। तो चांदी है, ठीक है, तांबा है, एल्युमिनियम है, लोहा है, टंगस्टन है, सोरा है, पारा है। ठीक है। नेक्स्ट अचालक दे रहा है। अचालक में प्लास्टिक है, क्वार्ट्ज है, लकड़ी है, ट्रांसफार्मर तेल है, सूखी घास है, रबड़ है, कागज़ है आदि। ठीक है। रबड़, कागज़, सूखी घास,
लकड़ी, तो लकड़ी वगैरह सूखी रहनी चाहिए। अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, हीरा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम एंटीमोनाइड और गैलियम एंटीमोनाइड, ये आपके क्या है, अर्धचालक हैं। तो ये अलग अलग श्रेणी में आपको इसका वर्ग में नाम याद रखना पड़ेगा कि चालक कौन है, अचालक कौन है। ठीक है। तो अगला पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसका पहला पॉइंट दे रहा है निज अर्धचालक दो प्रकार यानी पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक हैं और ये उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन। ठीक है। ताप बढ़ाने पर ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं। अर्धचालक के अपद्रव्य के साथ अपमिश्रण से निज अर्धचालक निर्मित होते हैं। यानी अर्धचालक में क्या करें, अपद्रव्य मिलाएंगे, कुछ मिलावट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपमिश्रण निज अर्धचालक निर्मित होते हैं। अपमिश्रण एक रासायनिक विधि है। क्या है, रासायनिक विधि है। नेक्स्ट, आवेश दो प्रकार के धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। धनात्मक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणात्मक होता है, धनात्मक आपका होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर आपका धनावेश हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋणावेश हो गया। ठीक है। धनात्मक तथा ऋणावेश चिन्ह आवेश के लिए केवल गुण को बताता है, मापांक को नहीं, उसके परिमाण को नहीं बताता है। यह उसके मापांक को बताता है कि उसकी दिशा क्या, किस दिशा में होगा। ठीक है। किसी चालक, क्या कह रहा है, किसी चालक या वस्तु में आवेश संरक्षित रहता है। किसी चालक हो या वस्तु में आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, नष्ट नहीं होता है, सदैव उतना ही बना रहता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणक होता है। कैसा होता है, आवेश का पूर्ण गुणक होता है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा धनात्मक मिलेगी और वो भी पूर्ण संख्या मिलेगी, दशमलव में नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट दे रहा है, ताप बढ़ने से चालकों की चालकता घटती है। क्या होता है, ताप बढ़ने से चालकों की चालकता घटती है और अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर यानी गर्म करेंगे तो उसकी चालकता घट जाए, किसकी, चालक पदार्थ की, और अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। तथा अचालक पर चालकता संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अचालक पदार्थ हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, संसार में किसी आवेश के आधार इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन ही है। यानी जितने भी आवेश अब तक पृथ्वी पर ज्ञात है उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। घर्षण द्वारा भी आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है। किसी आवेशित पिंड के समीप किसी अनावेशित पिंड को लाने से वह भी आवेशित हो जाता है। यानी कि आवेशित क्षेत्र के पास किसी अनावेशित वस्तु को ले जाएंगे तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट दे रहा है, एक आवेश स्वयं के समीप के किसी भी दूसरे आवेश पर आकर्षण या विकर्षण अर्थात प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। ये आवेशों उनके बीच की दूरी तथा माध्यम पर निर्भर है। यानी वह आवेश क्या इस बात पर निर्भर करेगा कि आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण, दूरी पर निर्भर करेगा और माध्यम पर निर्भर करेगा कि किस माध्यम में रखे गए हैं। के नियतांक का मान नियतांक है। ठीक है। और इसका मान क्या होता है, 1/4πε0, या आपको इसका मान मिलेगा 9 × 10 की घाते 9, 9 × 10 की घाते 9 के का मान है। का माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इसे क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हो चुके हैं। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।